आज नवरात्रि का आखिरी दिन है। आज नवरात्रि के अंतिम दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है और इस दिन ज्यादातर घरों में कन्या पूजन भी किया जाता है। कुछ लोग अष्टमी के दिन भी कन्या पूजन करते हैं, लेकिन इस तिथि को व्रत रखने के कारण ज्यादातर घरों में नवमी के दिन ही पूजा अर्चना करने के बाद कन्या पूजन किया जाता है। कंजक पूजा की परंपरा हमारे समाज में कई सालों से चली आ रही है। मान्यता है कि बिना कंजक पूजन के नवरात्रि का शुभ फल प्राप्त नहीं होता है और माता की कृपा भी अधूरी रह जाती है। कंजक पूजन में 10 वर्ष तक की कन्याओं को बिठाकर उनको दुर्गा स्वरूप मानकर पूजन किया जाता है। इसी परंपरा को कुमारी पूजन के नाम से भी जाना जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार 2 वर्ष की कन्या को कुमारी, 3 वर्ष की कन्या को त्रिमूर्ति, 4 वर्ष की कन्या को कल्याणी, 5 वर्ष की कन्या को रोहिणी, 6 वर्ष की कन्या को कालिका, 7 वर्ष की कन्या को चंडिका, 8 वर्ष की कन्या को सांभवी और 9 वर्ष की कन्या को माँ दुर्गा का स्वरूप माना जाता है। वहीं 10 वर्ष की आयु की कन्या को सुभद्रा कहा जाता है। कंजक पूजन में कन्याओं की संख्या 2 से कम और 9 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कंजक पूजन में एक छोटे लड़के को बटुक, भैरव या लंगूरा कहा जाता है। मान्यता है कि जिस प्रकार भगवान शिव ने हर शक्तिपीठ पर एक एक भैरव को रखा है, उसी तरह कन्या पूजन में भी एक बालक को रखना जरूरी है। इसलिए कंजकों में एक भैरव को बिठाया जाता है। इसी तर्ज पर पूरे क्षेत्र में लोग कन्या पूजन करते हुए नजर आए। कब व्रत है आप लोग? जी। अच्छा, नवरात्र के 9वें दिन कन्या को भोजन कराया जाता है। इसका क्या ध्येय होता है? क्या किस उपलक्ष्य में ये खाना वाना खिलाया जाता है कन्या को? हमारी संस्कृति में नारी को विशेष स्थान दिया गया है। उसे प्रकृति का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि व्रत, पूजन, हवन इत्यादि से भी वो फल प्राप्त नहीं होता है जो कन्या पूजन मात्र से हो जाता है। अच्छा। नवरात्रि का ये व्रत कन्या पूजन के द्वारा ही हम संपूर्ण करते हैं। अच्छा। माँ अत्यधिक प्रसन्न हो जाती है। अच्छा, आप माता जी इस पे क्या कहना चाहेंगी? ऐसा है कि 9 दिन का व्रत करने से 9वें दिनों जो है कन्या खिलाई जाती है कि माता जी की कृपा बच्चों के ऊपर बनी रहे और बच्चे सब आगे बढ़ें, इसीलिए कन्या को खिलाई जाती है। अच्छा, घर शांति आए। हाँ, घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, रहे। घर परिवार में बनी रहे। ठीक ठीक। नवरात्रि के आखिरी दिन कई क्षेत्रों में लोग गाजे बाजे की धुन पर थिरकते भी नजर आए। आपको बता दें कि आजमगढ़ जिले के एरौला बाजार में रामनवमी के शुभ अवसर पर शोभा यात्रा भी निकाली गई। यह शोभा यात्रा एरौला से पकड़ी चौराहे तक गई, उसके बाद पुनः वापस एरौला में आकर समाप्त हुई। इस शोभा यात्रा में लोग जमकर थिरकते हुए नजर आए।